गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 6 जेपीएससी के पीटी को प्रश्न लूँगा। आज मैं जो प्रश्न ले रहा हूँ वो है GS2 यानी झारखंड। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग was not an official of Bhuieri Parha of Munda tribe in the earlier period? A कुंवर, बी लाल, सी कार्तो, डी पाट मुंडा। प्रारंभिक काल में इनमें कौन मुंडा जनजाति के भुइरी पहाड़ा के अधिकारी नहीं थे? कुंवर, लाल, कार्तो, पाट मुंडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्तो। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। मुंडा जनजाति की पढ़ा पंचायत व्यवस्था में कुंवर, लाल और पाट मुंडा जैसे पद होते थे, लेकिन कार्तो कोई आधिकारिक पद नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी रूलर Raja Durjansal agreed to pay an annual tribute to the Mughal Emperor Jahangir in 1628. The amount of annual tribute was Rs 7,000, Rs 9,000, Rs 6,000, Rs 5,000। नागवंशी शासक राजा दुर्जनसाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी 7,000 रुपया, 9,000 रुपया, 6,000 रुपया, 5,000 रुपया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6,000 रुपया। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। नागवंशी राजा दुर्जनसाल को मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद से रिहा किया था, जिसके बदले उन्हें 6,000 रुपया वार्षिक कर यानी मालगुजारी देना स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द sacerdotal and secular head of the Oram village before the office of Mahto in the earlier period? A पुजार, बैगा, सी गोलाइट, डी नन ऑफ दीज। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उनाव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? पुजार, बैगा, गोराइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैगा। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। महतो जो गांव का लौकिक प्रधान होता है कि पद के सृजन से पहले बैगा या पाहन ही उनाव गांव का धार्मिक और लौकिक सेकुलर दोनों प्रमुख होता था। Question number 4, who was the sub-head of Manzi in the community system of Santals? A प्रधान, बी मुस्तंजीर, सी प्रारणिक, डी गोराइट। संथालों के सामाजिक व्यवस्था में मांझी का उपप्रधान कौन था? प्रधान, मुस्तंजीर, प्राणिक, गोराइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राणिक। संथालों की मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान का सहायक या उपप्रधान प्राणिक कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज मुंडा मानकी सिस्टम वाज थॉमसन, कार्लाइल, क्लेवलैंड, थॉमस विल्किंसन। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? थॉमसन, कार्लाइल, क्लीवलैंड, थॉमस विल्किंसन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी थॉमस विल्किंसन। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। कोल्हान क्षेत्र में हो जनजातियों की मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ढोकला सोहर महासमिति इज नॉट करेक्ट? ए अपोज्ड द पंचायती राज इलेक्शन, बी सपोर्टेड द पंचायती राज, सी फेवर्ड कस्टमरी सिस्टम, डी एक्सेप्टेड मुंडा मानकी एज रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? ए पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, बी पंचायती राज का समर्थन किया, सी जातीय प्रथा का समर्थन किया, डी मुंडा मानकी व्यवस्था को स्वीकार करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सपोर्टेड पंचायती राज। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। ढोकलो सोहर महासभा खड़िया जनजाति ने पारंपरिक प्रथाओं का समर्थन किया और पंचायती राज चुनावों का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी पारंपरिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इसलिए कथन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, द फैमिलीज हु क्लियर्ड जंगल्स एंड प्रिपेयर्स लैंड फॉर प्लाव वेर नॉन एज भुइयर्स, चालो, पच्चो, बैगा, पुजार। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? भुइयर्स, चलो पच्चो, बैगा, पुजार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भुइयार्स। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है।
उरांव जनजाति में जिन परिवारों ने जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया उन्हें भूंइयर कहा जाता है। मुंडाओं में इसे खुटकटीदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विलेज ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ द विलेज बैगा उरांव इज टू propitiate village deities, to work as village servant, to work as carpenter, to work as blacksmith। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, बढ़ई का काम करना, लोहार का काम करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, उरांव व्यवस्था में पाहन या बैगा का मुख्य कार्य धार्मिक अनुष्ठान करना और ग्राम देवताओं को प्रसन्न करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेन प्रोफेशन ऑफ द सदांस ऑफ झारखंड? हंटिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, वीविंग। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार, खेती, व्यापार, बुनाई करना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेती। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य में संलग्न रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द आदिवासी ट्राइब ऑफ झारखंड? ए मुंडारी, विक्रुक, सिखरिया, डी असुरी। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय में विलुप्त हो गया? ए मुंडारी, विक्रुक, सिखरिया, डी असुरी। तो इसका सही उत्तर है डी असुरी। इसका व्याख्या इस प्रकार है, असुरी भाषा झारखंड की आदिम जनजाति असुर की भाषा है जो अब विलुप्ति के कगार पर यानी एक्सटिंक्ट लिस्ट में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, एमंग द फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड हु वाज द फर्स्ट शहीद मार्टियर? ए बिरसा मुंडा, बी तेलंगा खड़िया, सी तिलका मांझी, डी सिद्धू एंड कान्हू। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ए बिरसा मुंडा, बी तेलंगा खड़िया, सी तिलका मांझी, डी सिद्धू और कान्हू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिलका मांझी। इसका व्याख्या इस प्रकार है, तिलका मांझी 1784-85 अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाले और शहीद होने वाले पहले प्रमुख आदिवासी नेता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टू whom the first परमवीर चक्र was awarded in झारखंड? ए अल्बर्ट एक्का, बी बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी, डी जतरा उरांव। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवित किया गया था अल्बर्ट एक्का, बी बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी, डी जतरा उरांव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्बर्ट एक्का। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत झारखंड का पहला परमवीर चक्र मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रीडम फाइटर पोटो सरदार वास उरांव, गोंड, मुंडा, नागवंशी। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था उरांव, गोंड, मुंडा, नागवंशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंडा। पोटो सरदार पोटो हो सिंहभू क्षेत्र के हो मुंडा विद्रोही थे, विकल्पों में नहीं है और हो मुंडा समूह का हिस्सा माने जाते हैं, इसलिए मुंडा सही निकटतम उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज नोन एज मरांग गोमके? जयपाल सिंह, के एस सिंह, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडे। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह, के एस सिंह, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जयपाल सिंह। झारखंड आंदोलन के प्रणेता जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके महान नेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ छोटानागपुर संयुक्त संघ ऑफ 1954? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको, एम.एल. अग्रवाल। 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको, एम.एल. अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है बी, सुखदेव महतो। 1954 में गठित छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज मैक्सिमम आदिवासी पॉपुलेशन? ए वेस्ट सिंहभूम, बी वेस्ट सिंहभूम, सी दुमका, डी लोहरदगा। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम सिंहभूम। 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व के आधार पर पश्चिम सिंहभूम में आदिवासियों की जनसंख्या और प्रतिशत बहुत अधिक है। हालांकि कुल संख्या में रांची भी आगे रहता है, लेकिन जेपीएससी में इस प्रश्न के लिए पश्चिम सिंहभूम को सही मानता है।
क्वेश्चन नंबर 17, द सोहराय फेस्टिवल इन झारखंड इज सेलिब्रेटेड नेक्स्ट डे ऑफ द दिवाली टू ग्लोरीफाई एग्रीकल्चर वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ, माइनिंग वेल्थ, कैटल वेल्थ। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किस महिमा में बनाई जाती है? खेती धन, जंगल धन, खन धन, जानवर धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जानवर धन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, सोहराय पर दिवाली अगले दिन मनाया जाता है और यह पशु कैटल वेल्थ की पूजा और सम्मान का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द सेकंड कैपिटल बाय बाबूलाल मरांडी ऑन बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी दुमका, डी सरायकेला। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उपराजधानी रूप में विकसित करने का ऐलान किया? लोहरदगा, सिमडेगा, दुमका, सरायकेला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुमका। इसका व्याख्या इस प्रकार है, बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में दुमका को झारखंड की उपराजधानी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हिल असेंबली प्लान was set up for the development of आदिवासी by टी विल्किंसन, क्लेवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? टी विल्किंसन, क्लेवलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लीवलैंड। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, राजमहल पहाड़ियों की पहाड़िया जनजाति के लिए हिल असेंबली प्लान अगस्टस क्लीवलैंड ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग संथालीज इतूत, शांगा, नीरबलोक, बुपला। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, शांगा, नीरबलोक, बुपला। तो इसका सही उत्तर है बुपला। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, संथाल में विवाह को सामान्यतः बुपला कहा जाता है। किरिंग बुपला सबसे प्रचलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरी वाज हैंडमॉक आटो, कुकमू, महिला चचेदाई, शमीर। संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था हैंडमॉक आटो, कुकमू, महिला चचेदाई, समीर। इसका सही उत्तर है कुकमू। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, संथाली भाषा का प्रथम कहानी संग्रह कुकमू है, जिसके लेखक बाल किशोर बसु है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज लगांडे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ए डांस फॉर्म, काइंड ऑफ मैजिक, एएनसी बोथ। लांगड़े क्या है? वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य, जादू का प्रकार, एएनसी दोनों। जिसका सही उत्तर है यह एक प्रकार का नृत्य है, ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, लांगड़े संथालों का एक प्रमुख नृत्य है जो किसी भी खुशी के मौके पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कजली इज ए सॉन्ग संग ड्यूरिंग रबी हार्वेस्ट, होली, रेनी सीजन, चैत्र। गजली कब गाया जाता है? रबी फसल के समय, होली में, वर्षा ऋतु में, चैत्र मास में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कजली गीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, टांगीनाथ वॉज द सेंटर ऑफ वैष्णविज्म, पशुपतज, बुद्धिज्म, जैनिज्म। टांगीनाथ केंद्र था वैष्णव धर्म, पशुपत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर है पशुपत धर्म, ऑप्शन बी। गुमला स्थित टांगीनाथ धाम प्राचीन शिव मंदिर है और यह पशुपत संप्रदाय शैव संप्रदाय से केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ए सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड धुमकुरिया बिलोंग्स टू विच ट्राइब? उरांव, हो, गोंड, कोल। घुमकुरिया की जनजाति सामाजिक संस्था है उरांव, हो, गोंड, कोल। तो इसका सही उत्तर है उरांव, यानी ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, घुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह यूथ डॉर्मेट्री है जहां युवकों को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑथर ऑफ गायब होता हुआ देश इज निर्मला पुटुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी, रणेंद्र। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है निर्मल पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी, रणेंद्र। तो इसका सही उत्तर है रणेंद्र, यानी ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, चर्चित उपन्यास गायब होता हुआ देश के लेखक रणेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑथर ऑफ ड्रामा कोच्चे कड़वा इज सोलेमन मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचनान मरांडी, रघुनाथ मुर्मू।
कोड़े कचवा नाटक के रचनाकार है सुलेमान मुर्मू, नारायण कोरेन, पंचनन मरांडी, रघुनाथ मुर्मू। तो इसका सही उत्तर है सुलेमान मुर्मू यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑथर ऑफ खेरवाल बाशो धोरम पुथी इज फादर पीटरलाल एक्का, स्टेफन हिकिक मुर्मू, डोमन हासदा। खेरवाल बाशो धोरम पुथी के रचयिता है फादर पीटरलाल एक्का, स्टेफन हिकी मुर्मू, मांझी रामदास टुडू, डोमन हासदा। तो इसका सही उत्तर है मांझी रामदास टुडू। संथाली धर्म ग्रंथ खेरवाल बांसो धोरम पुथी के रचयिता मांझी रामदास टुडू हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द ऑथर ऑफ आदि धर्म इज रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज। आदि धर्म की पुस्तक के रचनाकार हैं रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा, निर्मल मिंज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक रामदयाल मुंडा द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, लिटरेचर whose birth century was 2016, वंदना तेते, रामस्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, राधा कृष्ण। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में है? वंदना टेटे, रामस्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, राधा कृष्ण। तो इसका सही उत्तर है राधा कृष्ण। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हिंदी साहित्यकार राधा कृष्ण का जन्म 1910 में हुआ था। हालांकि यह प्रश्न 2016 का है। जेपीएससी संदर्भ में अक्सर राधा कृष्ण, दिनेश्वर प्रसाद आदि पूछे जाते हैं। आयोग ने इसका उत्तर राधा कृष्ण माना है, संभवतः शताब्दी वर्ष समारोह के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 31, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1926, 1925, 1927, नन ऑफ द अबव। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी सन 1926 में, 1925 में, 1927 में, फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1926। इसके व्याख्या इस प्रकार है, इंडियन स्कूल माइंस अब आईआईटी धनबाद है की स्थापना 1926 में लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, रांची यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्म फ्रॉम बाइफर्केशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी? बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द अबव। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके गई थी? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बिहार विश्वविद्यालय यानी ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, XLRI जमशेदपुर was established by टाटा सन्स, सोसाइटी ऑफ मैरी, सोसाइटी ऑफ जीसस, सर रतन टाटा ट्रस्ट। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की गई थी टाटा सन्स, मैरी सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ जीसस, सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोसाइटी ऑफ जीसस। जमशेदपुर स्थित XLRI जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, Who was the first woman hockey player from Jharkhand to play in Olympics? A. असुंता लकड़ा, B. निक्की प्रधान, C. सावित्री पूर्ति, D. सोमराई टेटे। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, असुंता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति, सोमराई टेटे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निक्की प्रधान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक रियो 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2016? A. MS धोनी, B. जानू हासदा, C. दीपिका कुमारी, D. सिल्वानिस डुंगडुंग। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? A. MS धोनी, B. जानू हासदा, C. दीपिका कुमारी, D. सिल्वानिस डुंगडुंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दीपिका कुमारी। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, तीरंदाज दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, छुआ मास्कट फॉर 34th नेशनल गेम हेल्ड इन 2011 वाज ए बेबी डियर, बेबी एलिफेंट, बेबी बियर, नन ऑफ द अबव। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर छुआ था।
शिशु हिरण, शिशु हाथी, शिशु भालू, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिशु हिरण। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, 2011 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर छुआ एक शिशु हिरण बेबी डियर था। क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट झारखंड वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणा मिश्रा, नन ऑफ द अबव। झारखंड की सबसे पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, ए बछेंद्री पाल, बी प्रेमलता अग्रवाल, सी अरुणा मिश्रा, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, सातों महाद्वीप की चोटियों को फतह करने वाली और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रमुख महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल है। बछेंद्री पाल भी जमशेदपुर से जुड़ी है, लेकिन प्रेमलता अग्रवाल को झारखंड की विशिष्ट उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोकारो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, restriction on the transfer of scheduled tribe backward class scheduled class land is provided under section of the Chutnagpur Tenancy Act 1908, 46, 72, 48, 42। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। 46, 72, 48, 42। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 46। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट की धारा 46 आदिवासी पिछड़ा वर्ग की भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। क्वेश्चन नंबर 40, द टाइम बार फॉर इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 46 years that is after expiry of said period, the transferee will perfect his title of a transferred land by adverse possession. ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 12। धारा 46 के तहत बेदखली के समय वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। 10, 8, 5, 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, धारा 46 के तहत यदि कोई भूमि 12 वर्षों तक प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजीशन में रहती है तो उस पर मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है। इसे अब संशोधित किया गया, लेकिन प्रश्न के अनुसार 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 71A of the Chotnagpur Tenancy Act 1908 which provides power to restore possessions to members of the scheduled tribes over the land unlawfully transferred has been inserted by law, A Civil Procedure Code Act 7 of 1859, B Bihar Scheduled Area Regulation 1969, C both, D none of the above। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजाति के गैरकानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्राप्त करता है, इसे कानून द्वारा डाला गया है। ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 का 7वां अधिनियम, बी बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। इसके व्याख्या इस प्रकार है, CNT एक्ट की धारा 71A जो अवैध रूप से हस्तांतरित आदिवासी भूमि की वापसी का प्रावधान करती है तो बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 शार द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 a female of a khud katidar is A excluded from the inheritance right on ancestral properties, B is guaranteed equal rights as man, C possesses खूंटी कटीदार राइट्स, D none of the above। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुद कटीदार को एक पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी के अधिकार अवर्जित है, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, खुद कटीदार अधिकार प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, पारंपरिक खुदकटीदार व्यवस्था में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता था, वे केवल भरण पोषण के हकदार होती थी।
हालांकि कुछ संदर्भों जेपीएससी में डी भी दिया है, लेकिन ए भी सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म भुइंयरी टेन्योर इज डिफाइंड द छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 इंक्लूड्स मुंडा, भूतकेत, सी ओराव, डी अल। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भुइंयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया, मुंडा को, भूतखेत को, उरांव को, इनमें से सभी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूतखेत। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 भुइंयरी एक्ट में भूतखेत, मंजियस, पहनई आदि को भुइंयरी रैयत के अंतर्गत परिभाषित सर्वेक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, खास विलेज मीन्स ए विलेज इन विच देयर इज नो मूल रैयत, बी नो हेडमैन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी के तहत खास गांव वह है जहां न तो मूल रैयत हो न मुखिया हो। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 द विलेज हेडमैन्स ऑफिस इज ए ट्रांसफरेबल, बी नॉन ट्रांसफरेबल, सी हेरिडिटरी, डी नन ऑफ द अबव। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है, बी अहस्तांतरणीय, सी वंशानुगत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहस्तांतरणीय। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, एसपीटी एक्ट के तहत ग्राम प्रधान मुखिया का पद हस्तांतरणीय नहीं है, यह वंशानुगत हो सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर सेक्शन ऑफ द संथाल परगना एक्ट 1949 a land which is not recorded as such shall be recognized or treated as मूल रैयत का जोत प्राइवेट होल्डिंग और मूल रैयत जोत ऑफिशियल होल्डिंग। ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7, डी 10। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। ए 9, बी 8, सी 7, डी 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, एसपीटी की एक्ट की धारा 10 के अनुसार जो जमीन किसी विशेष रूप में दर्ज नहीं है उसे मूल रैयत की जोत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड इज लायबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड विद इन ईयर्स 4, 6, 5, 8। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य अगर उसमें वस्तक किसी ने किया गया हो 4, 6, 5, 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। एसपीटी की एक्ट की धारा 33 के अनुसार यदि बंजर भूमि पर 5 वर्षों खेती नहीं की जाती है तो इसको बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 48, अंडर सेक्शन 22 of the Santhal Pargana Tenancy Act 1949, a Rayyat may take over his holding temporarily on trust for cultivation to a Rayyat after notifying to the SDO and headman or Mool Rayyat in the following circumstances: A. His temporary absence from the village, B. Loss of plowland, C. The Rayyat being a widow minor, D. All of the above. संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से किसी हेतु न्यास में रख सकता है। ए. गांव की अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, बी. हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, सी. रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में, डी. इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सही। एसपीटी एक्ट की धारा 22 के तहत एक रैयत जमीन स्थायी रूप से न्यास ट्रस्ट को दे सकता है यदि वो बीमार है, गांव से बाहर है या हल बैल की कमी है। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर लैंड एक्विजिशंस रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 stipulates mandatory consent of how much people in public private partnership project
50%, 60%, 70%, 80%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत 50%, 60%, 70%, 80%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 70%। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 50, द लैंड ऑनर अंडर लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013 मीन्स A, person whose name is recorded in as the owner of land. B, person who is granted forest right under Forest Right Act 2006. C, person who is entitled to be granted patta right. D, all the above. भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? ए, भूमि रिकॉर्ड के स्वामी देन को। बी, जंगल अधिकार के जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक। डी, ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल रिवर इज नॉट प्रॉपर्ली मैस्ड? ए, हुंड्रू स्वर्णरेखा, बी, जोन्हारारू, डी, दशों काची, डी, लोध ब्राकर। निम्नलिखित कौन से जलप्रपात नदियों में सम्मिलित नहीं है? हुंड्रू स्वर्णरेखा, बी, जोन्हारारू, सी, दशों काची, डी, लोध ब्राकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोध ब्राकर। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर तिहार में है, ब्राकर नदी पर नहीं। बाकी सभी हुंड्रू स्वर्णरेखा, जोन्हारारू सही है। क्वेश्चन नंबर 52, तिलैया डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर दामोदर, बराकर, कोनार, उशरी। तिलैया बांध ये नदी पर निर्मित है, दामोदर, बराकर, कोनार, उशरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बराकर। तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल? ए, 1600 मीटर, बी, 1565 मीटर, सी, 1365 मीटर, डी, 1260 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर, 1260 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी संवेद शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट है। क्वेश्चन नंबर 54, विच मिनरल इन माइन तुर्माडी? काइनाइट, एस्बेस्टस, माइका, यूरेनियम। तुर्माडी में किस खनिज का खनन होता है? काइनाइट, एस्बेस्टस, आवरक, यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूरेनियम। तुर्माडी पूर्वी सिंहभूम यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 55, बेंटोनाइट डिपॉजिट इन झारखंड आर फाउंड इन वेस्ट सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज, जामताड़ा। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज, जामताड़ा। तो इसका सही उत्तर है साहिबगंज यानी ऑप्शन सी। झारखंड बेंटोनाइट यानी मुल्तान मिट्टी जैसा खनिज मुख्य रूप से साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी, वुल्फ सेंचुरी, आयरन माइनिंग, डैम और खरकई। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, पक्षी अभयारण्य, भेड़िया अभयारण्य, लॉयस्क खनन, खरकई पर बांध। तो इसका सही उत्तर है लॉयस्क खनन यानी ऑप्शन सी। पश्चिम सिंहभूम का चिड़िया अपनी विशाल लॉयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 57, विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाख इन झारखंड? रांची, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम, गुमला। झारखंड में किस जिले में लाख सबसे अधिक उत्पादन होता है? रांची, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, गुमला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची या खूंटी। लाख उत्पादन में झारखंड देश में अग्रणी है। ऐतिहासिक रूप से रांची और खूंटी सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। जेपीएससी ने अक्सर रांची को उत्तर माना है, लेकिन अब खूंटी अलग जिला है। क्वेश्चन नंबर 58, पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड इज 0.0 हेक्टर, 1.08 हेक्टर, 2.08 हेक्टर, 3.08 हेक्टर। झारखंड प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों के आच्छादन है 0.08 हेक्टर, 1.08 हेक्टेयर, 2.08 हेक्टेयर, 3.08 हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन है 59, शहीद निर्मल महतो पार्क इंक्लूडेड इन झार पार्क प्रोग्राम इन झारखंड लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट रांची,
इसिंगु, हजारीबाग, पलामू। सही निर्मल महतो पार्क जिस झारखंड के झारपाक प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है जिले हैं रांची, कुशीसिंघु, हजारीबाग, पलामू। तो इसका सही उत्तर है हजारीबाग। सही निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, रजरप्पा is situated on the confluence of which river? दामोदर, भेड़ा, दामोदर, शेरबुकी, दामोदर बड़ाकर, दामोदर कुनार। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दामोदर भेड़ा, दामोदर शेरबुकी, दामोदर बड़ाकर, दामोदर कुनार। तो इसका सही उत्तर है दामोदर भेड़ा। प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर रामगढ़ दामोदर भेड़ा यानी भैरवी नदी पर संगम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, द रैंक ऑफ झारखंड एवं इंडियन स्टेट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB in the year 2016 by World Bank and DIPP is first, fifth, seventh, third। वर्ष 2016 में इस बैंक और DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड स्थान है प्रथम, पंचम, सप्तम, तृतीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सप्तम। 2016 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग झारखंड को 7वां स्थान, कुछ रिपोर्ट में तीसरा भी दावा किया गया था लेकिन प्रश्न के समय 7वां या तीसरा में कंफ्यूजन था। विश्व बैंक की 2015-16 रिपोर्ट में झारखंड ने लंबी छलांग लगाकर टॉप 5 जगह बनाई थी लेकिन आधिकारिक उत्तर सी या डी में एक था। संशोधन 2016 की रिपोर्ट में झारखंड तीसरे स्थान पर आ गया लेकिन प्रश्न पत्र सेट कभी कभी पुराना डेटा भी जाता है। जेपीएससी ने इसका उत्तर सी या डी माना है लेकिन सही तथ्य तीसरा 2016 रिपोर्ट था। सही उत्तर डी है तृतीय 2016 के रैंकिंग अनुसार। क्वेश्चन नंबर 62, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 of government of Jharkhand has given top priority to rural electrification with an objective of 70% electrification by 2017, 80% electrification by 2017, 90% electrification by 2017, 100% electrification by 2017। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य 70% विद्युतीकरण 2017 तक, 80% विद्युतीकरण 2017 तक, 90%, 100%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, झारखंड की 2016 औद्योगिक नीति का लक्ष्य 2017 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करना था। क्वेश्चन नंबर 63, The 2016 industrial policy of government of Jharkhand is supposed to be operational for a period of 5 years, 10 years, 15 years, 1 year। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। औद्योगिक नीतियाँ सामान्यतः 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन 64, Under the new industrial policy 2016, a mega project under cement sector requires a minimum investment of Rs 100 crores, Rs 200 crores, Rs 300 crores, Rs 500 crores। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है 100 करोड़, बी 200 करोड़, सी 300 करोड़, डी 500 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 500 करोड़। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नई नीति के तहत सीमेंट सेक्टर में मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा पाने के लिए न्यूनतम 500 करोड़ का निवेश जरूरी है। ये राशि सेक्टर के हिसाब से बदलती है लेकिन बड़े उद्योग के लिए मानक है। क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू 2008 रिहैबिलिटेशन resettlement policy of government of Jharkhand, the state level rehabilitation and resettlement council shall meet at least a year once, twice, thrice, 4 times। 2008 के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट वाज एग्जेक्टेड इन द ईयर 2016, 2014, 2013, 2015। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ सन 2016, 2014, 2013, 2015। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2015। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद कोलैबोरेशन ऑफ यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूस। बोगारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई थी। क्वेश्चन 68, ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ JSMDC इज लोकेटेड एट तुपुदाना, रांची, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। JSMDC के द्वारा स्थापित ग्रेनाइट प्रोसेसिंग उद्योग स्थित है तुपुदाना, रांची, मधुपुर, पाकुड़, सरायकेला। तो इसका सही उत्तर है तुपुदाना, रांची। JSMDC ग्रेनाइट प्रोसेसिंग उद्योग रांची की तुपुदाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड डीजल इंजन प्लांट इज लोकेटेड एट बोकारो, आदित्यपुर, कांड्रा, रांची। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन से अवस्थित है बोकारो, आदित्यपुर, कांड्रा, रांची। तो इसका सही उत्तर है रांची, ऑप्शन डी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का मरीन डीजल इंजन प्लांट के रांची ध्रुवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट आदित्यपुर, तुपुदाना, जसीडी, बोकारो। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है आदित्यपुर, तुपुदाना, जसीडी, बोकारो। तो इसका सही उत्तर है आदित्यपुर यानी ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC की मंजूरी आदित्यपुर, जमशेदपुर में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार स्पॉन्ज आयरन प्लांट इज लोकेटेड एट आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल, तमाड़। बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र स्थित है आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल, तमाड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांडिल। बिहार स्पंज आयरन प्लांट सरायकेला, खरसावां जिले में के चांडिल में स्थित है। क्वेश्चन 72, मुख्यमंत्री जन वन योजना वॉज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईच स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ की गया था? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। मुख्यमंत्री जनवन योजना जिसमें निज जमीन पर पेड़ लगाने का प्रोत्साहन मिला है, सबसे पहले झारखंड में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, नंबर ऑफ हाउसेस इन झारखंड फॉर विडोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2016-17 अंडर भीमराव अंबेडकर आवास योजना फॉर विडोज इज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000। झारखंड विधवाओं के लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत विधि वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या 8,000, 9,000, 10,000, 11,000। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11,000। भीमराव अंबेडकर आवास योजना विधवाओं के लिए तहत 2016-17 में का लक्ष्य 11,000 आवास का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 74, योजना बनाओ कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन विच ईयर 2011, 2013, 2014, 2016। झारखंड सरकार ने योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? 2011, 2013, 2014, 2016। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2016। योजना बनाओ अभियान 2016 में रघुवर दास सरकार द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च सरस्वती योजना टू बेनिफिट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द ईयर 2011, 2012, 2013, 2014। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की? 2011, 2012, 2013, 2014। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2014। क्वेश्चन नंबर 76, द मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना was launched in the which year झारखंड? 2012, 2013, 2014, 2015। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2012। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना 2011-12 मुख्यतः 2011 लागू 2012 में शुरू की हुई थी, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77, कैंपा मीन्स ए, झारखंड कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, बी, झारखंड काउंटर एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसी अथॉरिटी, सी, झारखंड कॉम्पेंसेशन एसोसिएशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, डी, नन ऑफ द अबव। सी, कैंपा से क्या तात्पर्य है? झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, झारखंड अवनीकरण कोष प्रबंधन नीति प्राधिकरण, झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं है। तो कोष का सही उत्तर है ऑप्शन ए,
कैंपा का पूर्ण रूप है कंपल्सरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 78, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इनिशिएटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान फॉर अ पीरियड ऑफ years in different wildlife sanctuary existing in state of Jharkhand 5 years, 6 years, 4 years, 10 years। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न जनजीव अभयारण्यों में वर्ष की अवधि के लिए वनजीव प्रबंधन योजना शुरू की। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 वर्ष। वनजीव प्रबंधन योजना मैनेजमेंट प्लान के आमतौर पर 10 वर्षों की अवधि के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन 79, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हैज बीन इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स by Government of India with the aim to improve the density of existing forest is Jharkhand, B Madhya Pradesh, C both states, D none of the above। झारखंड हरित मिशन भारत निम्नलिखित में किस राज्य में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? इस झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी दोनों राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत वन घनत्व सुधारने के लिए झारखंड का चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2008, 2010, 2009, 2011। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की गई 2008, 2010, 2009, 2011। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2009। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, Climate Change Knowledge Network India Agriculture CCKNI-A was launched in the year in 3 states, that is Maharashtra, Jharkhand and Odisha, 2012, 2011, 2013, 2014। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNI-A महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष में शुरू किया गया 2012, 2011, 2013, 2014। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2013। जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNI-A शुरुआत 2013-14 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड स्टेट मेजरली फॉल्स अंडर क्लाइमेट रीजन ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट, बोथ, नन ऑफ द अबव। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड के जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। Question number 83, a state climate cell has been established in the state of Jharkhand in collaboration with A. World Trade Organization, B. Amnesty International, C. United Nations Development Program UNDP, D. none of the above। किसके सहयोग से झारखंड राज्य का जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था? विश्व व्यापार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी UNDP। झारखंड में जलवायु केंद्र क्लाइमेट चेंज सेल की स्थापना UNDP के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन वाज झारखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश्ड? 2013, 2014, 2015, 2011। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना की प्रकाशित हुई 2013, 2014, 2015, 2011। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2014। जलवायु परिवर्तन का झारखंड कार्य योजना SAPCC 2014 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन 85, according to Jharkhand Action Plan Climate Change Report 2014, which is the most sensitive district? is सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां। रिपोर्ट के अनुसार सरायकेला खरसावां जलवायु परिवर्तन प्रति सबसे संवेदनशील सेंसिटिव जिला माना गया था। क्वेश्चन नंबर 86, the major issues faced by forest sector of state of Jharkhand, which in turn affects the climate, are lack of infrastructural development, B. forest fires, C. low irrigations, D. none of the above। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये आधारभूत संरचना की विकास की कमी, B. जंगल की आग, C. सिंचाई कमी, D. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जंगल की आग। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, झारखंड वनों और जलवायु को प्रभावित करने वाले एक बड़ी समस्या जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर है। क्वेश्चन 87, इन स्टेट ऑफ झारखंड द फॉरेस्ट कैटेगराइज एज रिजर्व फॉरेस्ट, ए प्रोहिबिट्स ऑल एक्टिविटीज अनलेस परमिटेड, बी अलाउज ऑल एक्टिविटीज जनरली, सी completely prohibits all activities, D. none of the above। झारखंड राज्य में जंगलों में सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, बी सभी गतिविधियों की छूट, सी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। व्याख्या इस प्रकार है, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट में सभी मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होती है जब तक कि विशेष अनुमति न हो। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स आर प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ झारखंड एज पर NIDM रिपोर्ट 4, 3, 5, 1। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? 4, 3, 5, 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड किसी जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिम पठार और दक्षिण पूर्व पठार। क्वेश्चन नंबर 89, Jharkhand State Disaster Management Authority JSDMA has been constituted in the year 2009, 2011, 2008, 2010। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA वर्ष में गठित की गई है 2009, 2011, 2008, 2010। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2010। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA is headed by district magistrate, district collector, any of them as the case may be, none of the above। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, इनमें से कोई भी, एक भी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिला दंडाधिकारी, DM या DC। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 91, फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर सृजन आर ए, क्रिएटिंग नॉलेज डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, बी, क्रिएटिंग अवेयरनेस, सी, प्रोवाइडिंग लोकल नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन, ऑल द अबव। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ईयर स्टेट ऑफ झारखंड एक्सपीरियंस सीवियर ड्राउट ड्यू टू द डेफिसिट ऑफ रेनफॉल? 2001, 2005, 2010, 2006। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? 2001, 2005, 2010, 2006। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2010। क्वेश्चन नंबर 93, सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 empowers governor of a state to establish state disaster management authority SDMA, section 14(1), section 15, section 16, none of the above। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? धारा 14(1), धारा 15, धारा 16, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 14(1). आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के स्थापित करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 94, द फर्स्ट वाईफाई विलेज इन झारखंड इज लोकेटेड इन विच प्लेस? इचाक, कसमार, चौपारण, गोविंदपुर। झारखंड पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित किस प्रखंड में स्थित है? इचाक, कसमार, चौपारण, गोविंदपुर। तो इसका सही उत्तर है कसमार, यानी ऑप्शन बी। बोकारो जिलों के कसमार प्रखंड झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम बना था। क्वेश्चन 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज साइन एन MOU with the Jharkhand state recently for the establishment of country's first sports university? ACCL, BCL, C, NTPC, D, TISCO। हाल ही देश में पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ? CCL, सेल, NTPC, TISCO। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CCL। झारखंड में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार ने CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन 96, हु एमंग द फॉलोइंग इज द environmentalist from Jharkhand to have been honored with the Padma Shri Award of the year 2016? शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, श्यामन उरांव, अशोक भगत। वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, सिमुन उरांव, अशोक भगत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिमुन उरांव। पानी विभाग नाम से मशहूर पर्यावरणविद सिमुन उरांव को 2016 में पद्मश्री मिला था। क्वेश्चन 97, who has been honored by Jharkhand Vidhan Sabha as the best legislator in 2016? प्रदीप यादव, ब्रंची नारायण, स्टीफन मरांडी, जोबा मांझी।
सन 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक रूप में सम्मानित किया गया था? प्रदीप यादव, प्रेमचंद नारायण, स्टीफन मरांडी, जुबा मांझी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी। 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा स्टीफन मरांडी को उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 98, इन द रिपब्लिक डे पैरेड 2015 the tableau that was rewarded to second prize was Maluti Temple, Rajrappa Temple, दिगोर टेम्पल, बास्कीनाथ टेम्पल। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो है मलुटी मंदिर, रजरप्पा मंदिर, देवघर मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलुटी मंदिर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, 2015 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली झारखंड के मलुटी मंदिर को की झांकी को द्वितीय पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 99, Jharkhand has become the first state to introduce direct benefit transfer to in which community? Sugar, pulses, edible oil, kerosene oil। किस वस्तु में सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? चीनी, दाल, खाद्य तेल, केरोसिन तेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरोसिन तेल। केरोसिन तेल पर डायरेक्ट बेनिफिट यानी डीबीटी लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन डज नॉट पास थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? ए धनबाद, बी बोकारो, सी सिंहभूम, डी वेस्ट सिंहभूम। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड किस जिले से नहीं गुजरेगी? धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम सिंहभूम। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन पूर्वी झारखंड से गुजरती है। धनबाद, बोकारो, रांची, सिंदरी, जमशेदपुर आदि। यह पश्चिम सिंहभूम नॉर्थ वेस्ट से होकर नहीं गुजरेगी गेल योजना के अनुसार। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।